स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पे बात शुरू करने से पहले हमें बात करना पड़ेगी जो हमने लास्ट टॉपिक में कैपेसिटेंस पढ़ी थी, द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम। हमने वहां पर बात कंक्लूड की थी कि अगर हम दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के रख देने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और उस फॉर्मूला को जो हमने लास्ट टाइम लिखा था इन द फेवर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से था। कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट्स। ये फॉर्मूला बच्चों इस फेवर में था कि जब भी कभी हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम रख देते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हो या रिलेटिव परमिटिविटी हो, दोनों हो, तो इन दोनों की वजह से ही हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होने लग जाती है और कैपेसिटर की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। वो पहले के मुकाबले में ज्यादा चार्ज को स्टोर करवाने की एबिलिटी हासिल कर लेता है, ज्यादा चार्जेस को स्टोर करवा सकता है। अगर हम इसमें रीजनिंग तलाश करें कि ऐसा क्यों है, तो हमें बात करना पड़ती है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में जो लफ्ज पोलराइजेशन है, इस पर अगर फोकस करें तो ये लफ्ज पोल्स से निकलता है। और इलेक्ट्रिक पोल्स की अगर बात करें तो पोल्स से मुराद एक पॉजिटिव एंड होगा तो दूसरा नेगेटिव एंड होगा। तो इन दो डिफरेंट पोल्स की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास कहीं डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी की वजह से कैपेसिटेंस के अंदर चेंज आएगा, जो कि हम यहां पर एक डायग्राम में भी देखेंगे। सपोज किए बच्चों के हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स शो कर दी गई, प्लेट ए एंड प्लेट बी। जबकि प्लेट ए पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो है पॉजिटिव और इंडक्शन की वजह से जो चार्ज स्टोर हुआ प्लेट बी पे वो है नेगेटिव। और दरमियान में जो स्पेस मौजूद है और जो डिस्टेंस डी मौजूद होता है उसके दरमियान हमने कोई रख दिया डाइलेक्ट्रिक जिसकी कोई रिलेटिव परमिटिविटी थी। अब क्या हुआ कि जब ये डाइलेक्ट्रिक हमने यहां पर रख दिया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो बेटा बेसिकली डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि एक इंसुलेटर है जिसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी ये नॉन पोलर मटेरियल्स होते हैं, इन पे पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि जब हम इनको किसी फील्ड रीजन के अंदर रख देते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास प्लेट ए और प्लेट बी मौजूद है और ए से बी तक फील्ड बन रही है, तो क्या हुआ कि जब हमने इस मीडियम को, इस डाइलेक्ट्रिक को फील्ड रीजन में रखा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाते हैं और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं। और कुछ इस तरह से होता है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव इकट्ठे होने लग जाते हैं और कुछ इस तरह से होगा इस प्लेट के पास इस डाइलेक्ट्रिक का यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव साथ अपने ले आएगा उसका एक पॉजिटिव। इसी तरह से ये पॉजिटिव यहां पर साथ अट्रैक्शन की वजह से ले आएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लेट अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ ले आएगी पॉजिटिव चार्ज जो कि डाइलेक्ट्रिक में मौजूद है। और इसी तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट पेयर्स बनने लग जाएंगे इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। सो उन सबको यहां पर हम शो कर देते हैं, एक साइड पर पॉजिटिव तो एक साइड पर नेगेटिव, इसी तरह से नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो ये देख सकते हैं आप कि जो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के ड्यू टू द अट्रैक्शन और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड विच इज इन बिटवीन द प्लेट ए एंड बी। इस फील्ड की वजह से और इन प्लेट्स की अट्रैक्शन की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस थे वो एक दूसरे से हो गए आइसोलेट, एक दूसरे से हो गए अलग और इन्होंने बना लिए पोल्स। अब पोल्स यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव पोल बन रहा है तो दूसरा नेगेटिव पोल बन रहा है। वी हैव टू पोल्स, तो इस वजह से हम कह देंगे कि हमारे पास यहां पर बन जाते हैं डायपोल्स, यानी वो पोल्स जिसके अंदर दो रीजन्स हों, दो हमारे पास चार्जेस हों, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, तो इसे हम नाम दे देते हैं डाइपोल। जबकि ये मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक हमारे पास एक नॉन पोलर मटेरियल होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। कुछ हमारे पास अगर हम बात करें नेचुरली पोलर होते हैं जिनके अंदर पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स, नो डाउट होते न्यूट्रल्स हैं, लेकिन इनिशियली अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडियम्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं,
डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर पोल्स उनकी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो पोल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड रीजन। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि किसी डाइलेक्ट्रिक को रखा, उसके अंदर हमारे पास डायपोल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या होगा कि इन डायपोल्स के बन जाने की वजह से, ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, हमारे पास इन प्लेट्स के ऊपर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज स्टोरेज हो रही थी, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होने लग जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटर increases due to the presence of dielectric यानी मीडियम in between the plates of a capacitor। कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो गई, इस पर भी बात करते हैं। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू the polarization of the molecules of the dielectric। जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज होना शुरू हो गए, उनकी पोलराइजेशन हो गई, और पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास जो कैपेसिटेंस थी वो इंक्रीज हो गई। पोलराइजेशन होती क्या है, इस पे भी बात करते हैं। एक्चुअली कि पोलराइजेशन जो हमने यहां पर दिखाई है उसमें हो क्या रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ द डायपोल्स in the dielectric molecules is known as polarization। ये जो हमने यहां पर डायग्राम में दिखाए, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव बनना, इसे हम कहते हैं डायपोल। और इस डायपोल की फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारे पास, मैंने आपसे जिक्र किया स्टार्ट में भी, जिसको अब हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि जैसे डायपोल्स की फॉर्मेशन होती है दो पोल्स बन जाने की वजह से, जो हमारे पास चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रहा होता है उसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम डायपोल की भी यहाँ पर बात करेंगे कि डायपोल के बन जाने की वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस में कैसे चेंज आता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल्स the surface charge distribution on the plates of the capacitor decreases। क्या हुआ बच्चों कि डायपोल्स के बन जाने की वजह से जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाती है। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था, हमें याद होगा कि जब हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस की थी तो उन एप्लीकेशंस के
स्टडी करने के दौरान हमने वहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी देखा था, और वो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो फॉर्मूला बनता है E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फोकस कीजिएगा बच्चों इस फॉर्मूला पर, जो कि हमने एक कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में डिराइव किया था। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये हमारे पास आ गई फील्ड इंटेंसिटी। यहां पर हमने ये जिक्र किया कि जब हमारे पास डायपोल्स बनेंगे तो डायपोल्स की फॉर्मेशन की वजह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होगी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के डिक्रीज होने का मतलब कि फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। और हमने एक और फॉर्मूला भी देखा हुआ है, एज वी नो, और वो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास है E इक्वल्स टू वी ओवर डी। जरा फोकस कीजिएगा, अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होगी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज हो जाने से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। और अगर मैं कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखूं तो यहां पर हमें एक मैजिकल रिजल्ट नजर आएगा। और फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV, और अगर V लिखा जाए तो बनेगा V इक्वल्स टू Q ओवर C। यहां पर हमें नजर क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिक्रीज हो जाने से पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज हो जाने की वजह से हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो असल में ये हकीकत थी जिसकी हमने बात की इन टर्म्स ऑफ द पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन के असल में हो जाने की वजह से जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हुई, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का डिक्रीज आया, उसकी वजह से कैपेसिटर इक्वेशन के मुताबिक हमारी जो कैपेसिटेंस है उसमें इंक्रीज आएगा। क्योंकि यहाँ वोल्टेज V और हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसका इनवर्स रिलेशन है। जो बात हमने लास्ट पैरा में लिखी थी उसकी बात करेंगे, विद डिक्रीज इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन with decrease in surface charge distribution, electric field intensity decreases. In between the plates decreases. और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज हो जाने की वजह से वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स also decreases. अब क्या हुआ, जब वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो इस फॉर्मूला के रेफरेंस से हम आगे बात करेंगे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन in between V and capacitance. So with decrease in potential difference, V, the capacitance of the capacitor increases. तो ये असल में बच्चों बात थी कि जिसमें हमने देखा कि असल में ये बहुत सारी चीजें फॉर्मूला से भी रिलेट कर रही होती हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस रखते हैं फैक्टर्स, इनके चेंज हो जाने की वजह से अल्टीमेटली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होने लग जाती है। और हम यहाँ पर रीजनिंग दे देते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर डायपोल्स की फॉर्मेशन हुई, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुई, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे पास जो कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। अच्छा बच्चों, जहां हमने डायपोल्स को स्टडी किया वहां पर साथ में हमें डायपोल मोमेंट की भी बात करना पड़ती है। हमने देखा कि पोलराइजेशन के अमल के दौरान जहां पर डायपोल्स बन रहे होते हैं
उन डायपोल्स के अंदर कितनी पोलैरिटी है, उस पोलैरिटी को स्टडी करने के लिए हम डिस्कस करते हैं डायपोल मोमेंट को। एक्चुअली डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द डायपोल्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P के साथ। तो हम इसके बारे में लिख देते हैं, इट इज द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द डायपोल्स। तो ये पोलैरिटी को स्टडी करता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। इट इज डिनोटेड बाय P। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू QD, where Q is the charge in dipole and D distance in between them। जो चार्जेस बन रहे हैं हमारे पास, जो पोल्स बन रहे हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है D, और जो चार्जेस बन रहे हैं वो आ जाएंगे Q। और ये बच्चों हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी साथ मेंशन करते हैं बार डायपोल मोमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों यहां पर हमने साथ में डायपोल मोमेंट को भी डिस्कस कर लिया कि डायपोल मोमेंट किस तरह से डायपोल्स को डील करता है, डायपोल्स किस तरह से बनते हैं, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास किस तरह से किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक भी हुआ एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।